गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम लोग मैं सिलेक्शन क्लासेस की तरफ से मैं बलराम आपका स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग जो नई फॉर्म आई थी यूपीएससी की, यूपीएससी इस बार जो 28/5/2023 को जो प्रीलिम्स होने वाली है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। आईएएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, आईएएस की प्रीलिम्स एग्ज़ाम, फिर उसके आईएएस 2023 के मुख्य परीक्षा में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मुख्य परीक्षा का पैटर्न देखेंगे, आईएएस के प्रीलिम्स का पैटर्न देखेंगे और ऑल ओवर पैटर्न देखेंगे आईएएस के एग्जाम के लिए। तो आपको देखेंगे आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म की डेट तो चली गई है, एप्लीकेशन फॉर्म पर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, फीस थोड़ा जो फॉर्म की फीस थी उस पर डिस्कस करेंगे और एग्जाम डेट्स पे और पूरा ऑल ओवर पाठ्यक्रम पे जो सिलेबस है इसका उस पाठ्यक्रम पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल सीट्स पे इस बार की सबसे अच्छी बात है कि सीटें बहुत बढ़ के आई है और आईएएस में भी देख रहे हैं कि 1105 सीटें हैं और आईएफएस में भी 150 सीट्स मिला करके आप देखेंगे बढ़ के आई है, लगभग 1255 सीटें बढ़ के आई है। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से सुने आप लोग और सारा चीज़ को अपने दिमाग में सेट करें, ठीक है? ओके, देखिए सबसे पहले हमने लिखा है ऊपर में यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आपका एग्जाम लेती है, संघ लोक सेवा आयोग, जिसका हेड ऑफिस जो है दिल्ली में है। ओके, आईएएस का एग्जाम, आईएएस के साथ ही वो सेंट्रल ग्रुप ए और ग्रुप बी की भी एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो आईएएस 2023 एग्जाम और हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि टोटल सीट्स इस बार कितनी है। टोटल सीट्स आपने पहले बताया कि टोटल सीट्स आई है 1255, ठीक है? और उसमें आईएएस मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तो है, ये आईपीएस भी है, आईएफएस भी, बहुत सारी पोस्ट और भी है, और ग्रुप ए और ग्रुप बी की जैसे रेलवे में हो गया, एक्साइज हो गया, उस तरह कई सारी पोस्ट है। तो लगभग 1105 सीटें हैं आईएएस का और आईएफएस का मतलब है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा, इसकी भी जो सीटें हैं लगभग 150 सीटें इस बार। तो इस बार सारी सीटें बढ़ बढ़ के आई है, लगभग पहली बार इतने दिन के बाद है जो सीटें इतनी 1255 सीटें दोनों मिला करके बढ़ के आई है। फॉर्म फिलअप की जो डेट थी आपको 1/2/23 से लेकर 21/2/23 यानी कि 1 फरवरी 2023 से लेकर 21 फरवरी 2023, लगभग 20 दिन का ये 20-21 दिन का एग्जाम के फॉर्म फिलअप की डेट थी। फीस आप लोगों ने भरा ही होगा, जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस मीन्स जनरल कैंडिडेट, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, और ईडब्ल्यूएस मीन्स इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। इसकी फीस तो 100 रुपये थी और एससी एसटी की कोई भी फीस नहीं था, 0 फीस थे। एज आपको मालूम है कि मिनिमम यूपीएससी आईएएस के फॉर्म भरने के लिए 21 साल उम्र चाहिए थी और मैक्सिमम एज जो जनरल कैंडिडेट है 32। उसके बाद जो एज रिलैक्सेशन है, अगर आप ओबीसी है तो 32 में 3 और जोड़े 35, और अगर एससी एसटी है तो अनलिमिटेड उसमें टाइम दिया गया है, ठीक है ना? मिनिमम एज आप 21 साल है। एग्जाम की डेट आपको पहले ही बताया मैंने, 28/5/2023, 28 मई 28 मई 2023 को इसकी पेपर होने वाली है, प्रीलिम्स एग्जाम, और लगभग 2.5-3 महीने के बाद मुख्य परीक्षा भी होगी। तो ये है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि आपके फॉर्म फिलअप तो आप लोगों ने भर दिया होगा जो लोग इस बार एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं, और उसकी थोड़ी सी डिटेल्स। अब हम लोग देखेंगे ऑल ओवर जो एग्जाम की जो है डिटेल्स है कि इसके एग्जाम आपको मालूम है आईएएस हो या पीसीएस, इसके एग्जाम 3 चरणों पे एग्जाम होते हैं, 3 फेजेस में एग्जाम होते हैं। पहला फेजेस है प्रिलिमिनरी, यानी वो एक तरह से छटाई परीक्षा, कैंडिडेट को छाट करके अच्छे कैंडिडेट जो है सिलेक्शन वाले कैंडिडेट उनको निकाला जाता है। तो जानते हैं कि पहली है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी है मुख्य परीक्षा और तीसरी है इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो यूपीएससी आईएएस अपना जो पैटर्न बनाई है उसमें देखेंगे सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा है। पहली प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रिलिमिनरी एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव होती है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है? और ये 400 मार्क्स का पेपर होता है और आपको मालूम है इससे 2 पेपर होते हैं, है ना? एक पेपर GS1 यानी सामान्य अध्ययन का और एक दूसरा होता है आपको सीसेट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी ऑल ओवर इसमें 2 पेपर होते हैं 400 मार्क्स का। मुख्य परीक्षा भी आपको मालूम है 1750 यानी 1750 में 9 पेपर इसमें होते हैं और सारे पेपर आपको डिस्क्रिप्टिव लिखने वाले निबंधात्मक टाइप के प्रश्न होते हैं। ये इसमें भी 9 पेपर होते हैं 17-15 मार्क्स के, और लास्ट में साक्षात्कार इंटरव्यू होता है आईएएस के एग्जाम में 275 मार्क्स का, 275 नंबर का इंटरव्यू होता है, ठीक है? साक्षात्कार, और साक्षात्कार में आप में प्रशासनिक योग्यता होनी चाहिए, विपरीत परिस्थिति में कोई कैंडिडेट कैसे काम करता है, ये सारे सवाल। ये सिर्फ ज्ञान का यहाँ सिर्फ टेस्ट नहीं होता, आप वाकई प्रशासक बनने लायक व्यक्ति है कि नहीं उसकी यहाँ पे टेस्टिंग होती है, ठीक है ना? तो ये साक्षात्कार हर कैंडिडेट का लिया जाता है जो मुख्य परीक्षा पास आउट करके आते हैं, उसके बाद ही ये साक्षात्कार लिया जाता है। तो एक बार हम लोगों ने मोटा मोटी तो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार को देखा। अब हम लोग देखेंगे जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है 28 मई 2023 को, इस 2023 वाले साल की, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा जो प्रिलिमिनरी है एमसीक्यू टाइप की है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है।
इसमें आपको मालूम है सामान्य अध्ययन करके एक पेपर, और दूसरा जो पेपर है सी सेट है, यानी सामान्य अध्ययन को हम लोग GS1 भी बोलते हैं, और सी सेट को पेपर 2 या पेपर 2 ही बोला गया है, सी सेट सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। सामान्य अध्ययन आपको मालूम है क्वेश्चन आएंगे 100 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, यानी कि लगभग 200 नंबर का पेपर होता है। 200 मार्क्स के पेपर होंगे, है ना। क्वेश्चन है 100 और मार्क्स है आपके 200। इसमें देखिए बहुत सारे हैं, लगभग 6-7 कैटेगरीज में बटे हुए हैं। जो जनरल स्टडी का जो मेन पेपर है प्रीलिम्स में, क्योंकि आपको मालूम है सी सेट वाला जो पेपर है ये क्वालिफाइंग है, 33% लगभग क्वालिफाइंग है, मतलब यानी कि 80 क्वेश्चन में अगर आप 28 क्वेश्चन लिए आते हैं सब कुछ काट छाट करके, और आपको मालूम है निगेटिव मार्किंग है ये यूपीएससी में 1/3 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है प्रीलिम्स एग्जाम से, प्रिलिमिनरी वाले एग्जाम ऑब्जेक्टिव पेपर में, ठीक है ना। तो उसको देखते हुए आपको पेपर बड़ा हिसाब से मारना पड़ेगा, बड़ा हिसाब से अटेम्प्ट लेना है। तो सामान्य अध्ययन आपको जानते हैं क्वेश्चन 100 है, मार्क्स इसके 200 से। इसमें देखिएगा हिस्ट्री है, कल्चर्स है, मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री के बारे में है, और उसमें अब एंशिएंट है, मिडाइवल है, मॉडर्न उसकी चर्चा है, और लगभग 18-20 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। पॉलिटी में 10-12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें पॉलिटी भी है, गवर्नेंस से आएंगे सवाल, पंचायती राज से क्वेश्चन आते हैं। थर्ड है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको 2 कैटेगरी में है, एक है इंडियन ज्योग्राफी, एक है वर्ल्ड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको मालूम है नेचुरल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, ये सारे सवाल इसमें मिक्स रहेंगे। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स, इसमें बजट, इकोनॉमिक सर्वे और टैक्सेशन से रिलेटेड, GST से रिलेटेड जो करंट अपडेट चीज़ें हैं वो इकोनॉमिक्स में आपके रहते हैं। नेक्स्ट है आपको जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबसे ज़्यादा बायोलॉजी, लेकिन आज के समय एग्जाम में क्वेश्चन कम आते हैं इसके, थोड़ा सा करंट अफेयर में साइंस टेक से मिलाकर अगर पूछ रहा है तो ठीक है। करंट अफेयर देखिए इसके सबसे ज़्यादा बड़े सेक्शन है करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर आपको पॉलिटी में भी पूछेगा, करंट अफेयर आपको इकोनॉमिक्स में भी पूछेगा, ठीक है। और ये करंट अफेयर से सवाल आपको इसमें भी सारे मतलब सब पेपर से रिलेटेड रहेगा, मतलब इस बेसिकली करंट अफेयर का अपना तो रोल है, इंटरनेशनल, नेशनल, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, और पॉलिटी कोई करंट से रिलेटेड चीज़ें जुड़ी हुई है, या इकोनॉमिक्स में जैसे बजट, इकोनॉमिक सर्वे। उसके बाद देखिए इन्वायरमेंट साइंस है, पहले ये ज्योग्राफी में ही होता था, लेकिन उसको आज के समय की पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण है उसको यूपीएससी भी मान रही है, और उन्होंने एक सेक्शन ही प्रीलिम्स में बना कर रखा गया पर्यावरण अध्ययन से, है ना। पर्यावरण अध्ययन भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये भी थोड़ा सा करेंट्स की अपडेट चीज़ें इसमें पर्यावरण अध्ययन से आता है। सेकेंड पेपर देखिए सी सेट है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, आपको मालूम है इससे 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 क्वेश्चन, इसके मार्क्स हैं 200, और ये लगभग 33% इसमें क्वालिफाइंग है, यानी 80 में से अगर आप 28 क्वेश्चन ले आते हैं, और सबसे पहले कॉपी आपकी यही चेक होगी पेपर 2, और उसके बाद ही पेपर 1। अब पेपर 1 से ही आपकी मेरिट बनी है, प्रीलिम्स क्वालिफाइंग का सारा दारोमदार पेपर 1 पे है, लेकिन पेपर 2 को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, है ना, इसको भी करना पड़ेगा। इसमें भी कई सारे सेक्शंस में ये बटे हुए हैं, जैसे इसमें लॉजिकल रीजनिंग आती है ना, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। सेकंड इसमें मैथमेटिक्स आती है, 9-10 के जो 10वीं तक के मैथ्स रहते हैं वो आते हैं, खासकर न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स। तीसरा है कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी के कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन, इसमें आएंगे। कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा लेंदी रहता है, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा आपको, उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चौथा है डिसीजन मेकिंग, और पांचवा है इंटरपर्सनल स्किल। ये 5-6 सेक्शन में ये सीसेट बटा हुआ है। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दोनों पेपर, खासकर प्रीलिम्स अगर आपको निकालना है 2023 में, 2023 की परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में बैठना भी है, तो आपको प्रैक्टिस खूब करनी पड़ेगी, है ना। इसमें प्रैक्टिस सेट लगाइए और विद इन टाइम लगाइए, और उसका हमेशा एक रिव्यू कीजिए कि हम कितने क्वेश्चन बना पा रहे हैं विद इन टाइम में, और कितने क्वेश्चन सही। ध्यान रखिएगा सबसे नेट क्वेश्चन जो है करेक्शन पे ध्यान दीजिएगा, कि कोई 1/3 निगेटिव मार्किंग, अगर ज़्यादा आप गलती से अटैम्प्ट भी लेते हैं और अगर निगेटिव चला जाएगा तो वैसे आप रिजल्ट से आउट हो जाएंगे। तो आप प्रीलिम्स तो दूर की बात, आप मुख्य परीक्षा क्या देंगे, प्रीलिम्स ही यहाँ क्वालिफाइंग नहीं होगा। अब थोड़ी सी है परीक्षा का जो दूसरा चरण है, जब आप प्रीलिम्स पास कर जाते हैं तो परीक्षा का जो दूसरा चरण है उसको बोलते हैं मुख्य परीक्षा, यानी मेंस एग्जाम, है ना। और यही आपकी मेरिट बनाती है, आपके रैंक डिसाइड करती है, आपको नौकरी दिलाती है मुख्य परीक्षा। और ये मुख्य परीक्षा जो है 1750 मार्क्स का है, 1750 नंबर का, ठीक है। और इसमें देखेंगे टोटल 9 पेपर हैं, 7 पेपर जो है कंपलसरी है, 2 पेपर आपके क्वालिफाइंग है, जिसमें हिंदी और भारतीय भाषा, जैसे हिंदी इंग्लिश भी है उसमें, और कई सारी भारतीय भाषा, जैसे एक ही इंग्लिश पेपर रहेगा, और जो भारत की जो 22 भाषाएं हैं उसमें कई सारी भाषाएं हैं, जैसे कि तमिल है, तेलुगु है, मराठी है, पंजाबी है, हिंदी भी है ना। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें 9 पेपर कौन कौन से हैं। पेपर 1 है, देखिए एक है पेपर 1 पहला, जिसको ऐसे निबंध आएंगे, 250 मार्क्स के रहेंगे। पेपर 2 यहाँ से देखिए जीएस का, देखिए जीएस के 4 पेपर है,
पेपर 2 से लेकर पेपर 5 तक जीएस के 4 पेपर रहेंगे। तो जीएस 1 में 250 मार्क्स का, जीएस 2 में 250 मार्क्स के, एंड जीएस 3 यानी पेपर 4 के हिसाब से जीएस 3 है, ये है 250 मार्क्स के। ये डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, आपको लिखने रहेंगे, 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं उसमें, 200 वर्ड्स के लिखने पड़ेंगे। तो जीएस 3 में 250 मार्क्स के, जीएस 4 में 250 मार्क्स के। और इसके बाद है एक ऑप्शनल पेपर लेना पड़ता है, जिसके भी 2 पेपर है, यानी पेपर 6 और पेपर 7 जो है आपको ऑप्शनल है, एक ही ऑप्शनल है ना, ऑप्शनल के एक ही है, उसके 2 पेपर कैटेगराइज किए गए ऑप्शनल के, 250 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद देखिए पेपर 8 है, इंग्लिश है, ये 300 मार्क्स का है, लेकिन ये क्वालिफाई लगभग 33% अगर इंग्लिश में लाएंगे। और पेपर 9 में भी देखिए हिंदी या भारतीय अन्य भाषाएं जो है, अन्य भाषा जो तमिल तेलुगु से अगर बिलोंग करते हैं तो आप अपनी भाषा रख सकते हैं, ये भी क्वालिफाइंग है लगभग 33%। तो ध्यान रखिएगा, जो पेपर 8 और पेपर 9 जो है वो मेरिट में नहीं जुड़ेगी, लेकिन इसका भी रोल है, जब तक आप इसको पास नहीं करेंगे तब तक आपकी ये 7 पेपर जो है कॉपी चेक नहीं होगी, और इसलिए ये सबसे ज़्यादा कंपलसरी माना जाता है। इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हिंदी और इंग्लिश या जो भी आपकी भारतीय भाषा है उसकी आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप मुख्य परीक्षा पास कर जाते हैं तो अगला जो तीसरा चरण है नेक्स्ट में, उसको बोलते हैं साक्षात्कार। जो साक्षात्कार होता है वो दिल्ली के धौलपुर हाउस में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में, संघ लोक सेवा आयोग के भवन में होता है, और ये 275 मार्क्स का है, 275 नाम का। उस 75 मार्क्स का, उसमें आपको क्या किया जाएगा कि साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। देखिए सबसे पहले तो आपकी नॉलेज के टेस्ट तो यहाँ हो गई है, लेकिन फिर भी आप कैसे व्यक्ति है, कैसे कहीं शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी नहीं है, एज ए प्रशासक आप सुटेबल है कि नहीं, और बात बात पे कहीं गुस्सा तो नहीं करते, बात बात पे किसी तुनक मिजाजी तो नहीं है, ये सारी टेस्टिंग आपके साक्षात्कार में वरिष्ठ जो है एक्सपर्ट के सामने, जो रिटायर्ड अधिकारी भी होते हैं, कुछ करंट में भी अधिकारी रहते हैं, उनसे आपके सामने साक्षात 5-6 लोगों का पैनल बनेगा, उसमें एक बोर्ड के अध्यक्ष बैठेंगे और आपके साक्षात्कार होंगे, और आपको सामने साक्षात्कार किया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आपके प्रशासनिक, आपके बायोडाटा से रिलेटेड, आपके लाइफ से रिलेटेड, आपके जीवन से रिलेटेड, कि आप वाकई वो व्यक्ति हैं जो मुख्य परीक्षा पास करके आए हैं, और वाकई आप जो है प्रशासक बनने के लायक है कि नहीं, इसकी सारी यहाँ देखिए ये अंतिम पड़ाव है, अंतिम चरण है। इसको पास करने के बाद ही आपकी रैंक डिसाइड होगी पूरी ऑल ओवर मार्क्स से, कि आप किस कैटेगरी, मतलब आप किस में आईएएस में सेलेक्ट हुए, आईपीएस में सेलेक्ट है, जो भी नौकरी में आपके सेलेक्ट है, ये आपका ये सारा मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर इसकी प्रीलिम्स का देखिए मार्क्स जोड़ता नहीं है, प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है सिर्फ मुख्य परीक्षा की एलिजिबिलिटी एक छटाई परीक्षा, ठीक है। तो इस तरह आज की क्लास में हम लोग देखें कि ये सारी चीज़ें हैं मुख्य परीक्षा प्रीलिम्स को लेकर के, और जो एग्जाम के ऑल ओवर स्ट्रक्चर पर हमने बात किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे खासकर प्रीलिम्स में भी और भी डिटेल से बात करेंगे, अन्य विषयों को कैसे प्रीलिम्स निकाला जाए, और मुख्य परीक्षा के जो और भी जो है जीएस 1 में क्या है, जीएस 2 में क्या है, जीएस 3 में क्या है, जीएस 4 में क्या है, उन सारी चीज़ों को देखेंगे, है ना। फिर मुख्य परीक्षा के एक हम लोग अलग से स्ट्रेटजी बनाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रीलिम्स पे एक नई स्ट्रेटजी बना के हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रीलिम्स निकाला जाए कम समय में, कम तैयारी में। जैसे अभी मान लीजिए फरवरी का मंथ चल रहा है, आपके पास फरवरी एंड हो रहा है, मार्च अप्रैल और मई मान लीजिए, तो थोड़ा सा मान लीजिए कि 80-85 डेज का समय आपके पास है, मुश्किल से 80 दिन। तो उसमें कैसे आप कम से कम समय दे करके, मेहनत करके, प्रैक्टिस करके, हार्ड प्रैक्टिस करके आप कैसे न कैसे उसको कैसे करके उसको निकाला जाए। तो इसी के साथ आज की वीडियो में यहीं रोकता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू।